भागलपुर शहर के शाह मार्केट में अवैध दुकान निर्माण को लेकर मंगलवार को हजारों दुकानदारों ने जमकर हंगामा किया। विरोध स्वरूप दुकानदारों ने बाजार को पूरी तरह बंद कर दिया। दुकानदारों का आरोप है कि वक्फ बोर्ड की जमीन पर मतवली सैयद शाह इनायत हुसैन के द्वारा मनमाने तरीके से अवैध निर्माण कराया जा रहा है। उनका कहना है कि शाह मार्केट पहले से ही पूरी तरह भरा हुआ है। यहाँ पहले से 1100 से अधिक दुकानें मौजूद हैं। दुकानदारों ने बताया कि बाजार में ना तो पार्किंग की व्यवस्था है, ना ही पानी और नाली निकासी की समुचित व्यवस्था है। इसके बावजूद लगातार नई दुकानें बनाई जा रही है, जिससे उन्हें काफी परेशानी हो रही है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि मतवली अवैध रूप से दुकान निर्माण करवाकर मोटी रकम की वसूली कर रहे हैं। वहीं वक्फ बोर्ड के देखभालकर्ता सैयद इनायत हुसैन ने सभी आरोपों को निराधार बताया। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ अफवाह फैलाई जा रही है। उन्होंने बताया कि मस्जिद से निकलने वाली नाली लगातार जाम हो रही थी, जिसकी मरम्मती करवाई जा रही थी। सैयद इनायत हुसैन ने यह भी कहा कि कुछ दुकानदारों की छतें जर्जर हो चुकी थी, जिनका पुनर्निर्माण कराया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदर्शनकारी दुकानदारों ने उन्हें गालियां दी और जान से मारने की धमकी भी दी। इस संबंध में वे पुलिस से शिकायत करेंगे। घटना की सूचना मिलने के बाद कोतवाली थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को शांत कराया। फिलहाल शाह मार्केट पूरी तरह बंद है और दुकानदारों में नाराजगी बनी हुई है। कौन अभी पैसा ले रहे हैं आपको? यहाँ का जो मतवल्ली है सैयद शाह हसन फखरे आलम, वो लेते हैं और 10-10 लाख में छोटी छोटी दुकान तो लोग को दे देते हैं और किसी गरीब का मिस्किन का ख्याल नहीं होता है। वक्त का कानून बन गया, लेकिन उसका कोई यहाँ पर फॉलो नहीं किया जा रहा है। इधर मेरे ख्याल में सिवाय अफवाह के और झूठे आरोप के अलावा कुछ नहीं है। आज खलीफाबाग शाह मार्केट वो जगह है जहाँ 1100 दुकानें हैं और हर मजहब, हर पंथ और हर वर्ग के लोग यहाँ दुकान लेकर के अपनी जिंदगी गुजर बसर कर रहे हैं। भागलपुर में मंगलवार को 8वीं के स्टूडेंट को गोली मार दी गई। गोली मारने वाला कौन था ये पता नहीं चला। फायरिंग के बाद बदमाश बाइक से फरार हो गया। उसका चेहरा पीड़ित ने नहीं देखा। नाबालिग को जांग में बुलेट लगी है। घायल कैलाश मोदी का बेटा आदित्य 15 वर्ष का है, जो मध्य विद्यालय कुतुबगंज में पढ़ता है। स्कूल से वह घर लौट रहा था। इसी दौरान रास्ते में उसके साथ हादसा हुआ। वही दोस्त मानव उसके साथ चला था। उसने आदित्य को मायगंज अस्पताल तक पहुंचाया और परिजन को इसकी सूचना दी। वहां आदित्य का सीटी स्कैन हुआ। गोली भी निकाल ली गई है। अभी ये सामने नहीं आया है कि किस विवाद को लेकर आदित्य को गोली मारी गई। घटना बबरगंज थाना क्षेत्र के रामनगर कॉलोनी की है। आदित्य के पिता कैलाश मोदी ने कहा कि उनका बेटा स्कूल से घर लौट रहा था। उसके साथ एक लड़का भी था। पीछे से एक बाइक वाला आया और गोली मारकर भाग गया। उन लोगों की किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। बेटे ने कहा कि उसे गोली किसने मारी उसने नहीं देखा है। वही आदित्य के दोस्त मानव कुमार ने कहा कि वह लोग आगे बढ़ रहे थे, पीछे से कौन आया पता नहीं चला। आदित्य को एक गोली लगी और जांग से खून निकलने लगा तो आदित्य ने कहा कि देखो ना क्या हुआ, मैंने देखा तो गोली लगी थी। स्कूल से हम लोग निकले तो उधर गए, बाहर गए तो गली घुसे तो उसके बाद बोला कि आगे बढ़ते गए तो पीछे से कौन आया पता नहीं चला। ऐसे से कर रहे थे तो इसको लग गई एक गोली लगे तो फिर बाहर निकले तो बोलता है देखो हमको क्या हो गया तो बोला कि देखो गोली लग गया। तो हम छुए, उसका कानने लगा, रोने लगा। तो उसके बाद उसको घर ले गए। पैर में लगा, जांग में। घटना कहाँ पे हुई? ये भागलपुर कुतुबगंज है ना, मिर्जानाथ, बबरगंज थाना, मध्य विद्यालय कुतुबगंज। आए बेटा मेरा स्कूल से आ रहा था, इसके साथ में एगो लड़का है, ये है, दोनों साथ में आ रहा था। उसके बाद ये गोली पीछे से चला दिया है। ये तो ये लोग बोल रहे हैं कि हम देख नहीं पाए, गाड़ी पे था वो भाग गया। भागलपुर में 9वीं कक्षा की छात्रा को ट्रैक्टर ने रौंद दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। घायल छात्रा को भागलपुर के मायगंज अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। छात्रा की पहचान टेकनी वार्ड नंबर 2 निवासी विश्वास कुमार की 15 वर्षीय बेटी दुर्गा कुमारी के रूप में हुई है। मृतक के पिता विश्वास कुमार ने बताया कि सुबह पढ़ने के लिए बेटी साइकिल से ट्यूशन जा रही थी, तभी सामने से आ रही तेज रफ्तार ट्रक ने साइकिल में टक्कर मार दी, जिससे उनकी बेटी वहीं पर गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिर गई।
घटना बांका के रजौन थाना क्षेत्र अंतर्गत पेट्रोल पंप के समीप की है। मृतिका की मां कल्पना देवी ने बताया कि सुबह 5 बजे बेटी सड़क दुर्घटना का शिकार हुई थी। इधर घटना की जानकारी के बाद मौके पर पहुंची रजौन पुलिस ने ट्रैक्टर को जब्त कर लिया है और आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। साइकिल से पढ़ने जा रहे थे ट्यूशन, एक्सीडेंट किया ट्रैक्टर से। मधाई में मैं पकड़ा गया। पिछला जो पड़ा अजगैबीनाथ गंगा घाट पर एक दुखद घटना हुई। गंगा स्नान के दौरान एक 15 वर्षीय बालक की डूबने से मौत हो गई। मृतक की पहचान शिवनंदनपुर निवासी समरजीत कुमार के रूप में की गई है, जो मैट्रिक का छात्र था। उसके पिता का नाम राजकुमार यादव बताया गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार समरजीत गंगा स्नान के लिए अपने परिजनों के साथ अजगैबीनाथ घाट पहुंचा था। स्नान के दौरान वह गहरे पानी में चला गया और डूबने लगा। आसपास मौजूद लोगों ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। जब तक उसे बाहर निकाला गया, उसकी सांसें थम चुकी थी। इधर घटना की जानकारी मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे, वहीं आसपास के श्रद्धालु भी शोक में डूबे नजर आए। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस की टीम घटनास्थल पर पहुंची और मामले की छानबीन शुरू कर दी है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। भागलपुर के एक निजी होटल में कांग्रेस और युवा कांग्रेस के संयुक्त तत्वाधान में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस मौके पर कांग्रेस नेता विपिन बिहारी यादव ने कहा कि कहलगांव विधानसभा क्षेत्र में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि करीब 73,000 मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए हैं, जो पूरी तरह से लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन है। विपिन बिहारी यादव ने इस मुद्दे को लेकर चुनाव आयोग से तत्काल संज्ञान लेने और निष्पक्ष जांच की मांग की है। प्रेस वार्ता के दौरान युवा कांग्रेस अध्यक्ष विशाल कुशवाहा, शिवदानी पटेल, कांग्रेस के वरीय नेता विकास सिंह, उपाध्यक्ष युवा कांग्रेस विपिन बिहारी यादव, पूर्व कल्याणकारी अध्यक्ष समेत कई कांग्रेस कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। मुख्य बिंदु है मतदाताओं का नाम जो हॉल्ट पर रखा गया है, जिसमें कि कहलगांव विधानसभा का 73,000 से ज़्यादा मतदाताओं का नाम हॉल्ट पर रखा गया है। यानी कि चुनाव आयोग के द्वारा जो SIR के द्वारा जो जांच करवा रहे हैं, जांच के माध्यम से वह वोटबंदी करना चाहते हैं। किसी भी BLO के द्वारा चुनाव आयोग जो है जांच करवा ले, क्षेत्र में जनप्रतिनिधि को बुला के किसी भी गांव में BLO के द्वारा कोई फार्म नहीं दिया गया है, कोई रिसीविंग कागज़ नहीं दिया गया है। रूम में बैठ के पदाधिकारी के दबाव में रूम में बैठ के दस्तखत करके और जो है अपने मनमाना तरीका से जो है पेपर को भेजने का काम किया है।